नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका, अमूल दूध हुआ महंगा। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अमूल ने दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 मार्च यानी कल से लागू होंगी। इस बढ़ोतरी के बाद 1 मार्च यानी मंगलवार से अमूल गोल्ड का आधा लीटर का पैकेट 30 रुपए का, अमूल ताजा 24 रुपए का और अमूल शक्ति 27 रुपए का मिलेगा। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले की जान बचाने पर इनाम देगी सरकार, नया नियम लागू। सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद बहुमूल्य समय के भीतर इलाज प्रदान करने के लिए अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वालों को नगद इनाम दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यही योजना शुरू की है। मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष में अधिकतम 5 बार सम्मानित किया जा सकता है। प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे नेक इंसानों के लिए पुरस्कार की राशि 5,000 रुपए प्रति घटना होगी। प्रदेश में नया आदेश लागू, हरियाणा में स्कूलों का समय में बदलाव किया। 1 मार्च यानी कल से सुबह 8 बजे खुलेंगे स्कूल तो दोपहर 2:30 बजे होंगे बंद। शिक्षा विभाग ने जारी किए नए आदेश। प्रदेश में स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। विद्यार्थियों में अध्यापकों का समय अब एक ही कर दिया गया है। यह आदेश मंगलवार यानी 1 मार्च से लागू होंगे। हरियाणा में 5वीं से 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाएं 15 से 27 मार्च तक होंगी। 31 मार्च को परीक्षा परिणाम आएगा तो वहीं 1 अप्रैल से नया सत्र आरम्भ हो जाएगा। ज्यादा सैलरी के साथ टिकाऊ नौकरी के लिए जल्द करें आवेदन। जी हां, इंडिया पोस्ट ने मेल मोटर सर्विस डिपार्टमेंट के तहत स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस पद पर स्टेज वाइज नौकरी निकाली गई है, जिसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। यदि आप इंडियन पोस्ट ऑफिस जॉब्स में इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास हल्के और भारी मोटर वाहन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं पास होना चाहिए। कुल पोस्ट की बात करें तो 17 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2022 है। आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर पहने इस रंग के कपड़े, भोलेनाथ की आप पर बरसे की कृपा। आप किस रंग के कपड़े पहनते हैं, इसका कनेक्शन आस्था से भी होता है। 1 मार्च यानी कल महाशिवरात्रि है। ऐसे में सभी भक्त यही सोचते हैं कि वह किस रंग के कपड़े पहने जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगवान शिव की आराधना के समय हरे रंग के कपड़े धारण करना शुभ माना जाता है। हरे रंग के अलावा सफेद रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। मान्यता यह है कि भोले बाबा को सफेद और हरा रंग बहुत प्रिय है। यदि आपके पास हरे व सफेद रंग के कपड़े ना हो या फिर इस दिन आप ये रंग किसी कारणवश पहनना भूल जाएं, तो आप लाल, केसरिया, पीला, नारंगी तथा गुलाबी रंग के कपड़े भी धारण कर सकते हैं। भोले बाबा की आराधना कर सकते हैं। बता दें कि भगवान शिव को काला रंग बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। माना जाता है कि काला रंग अंधकार का प्रतीक होता है, इसलिए भूल कर भी आप शिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। पीएम फसल बीमा योजना अपडेट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खराब फसलों का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि किसानों की फसलों की जानकारी अपूर्ण रहने की वजह से उनको फसल बीमा राशि नहीं मिल पाती है। ऐसे में अब सरकार की ओर से कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि अगर जानकारी पूरी न होने की वजह से किसी भी किसान को बीमा राशि नहीं मिलती है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी। सीएम मनोहर लाल का आदेश, एनसीआर से बाहर करे हरियाणा के कुछ इलाके। वर्तमान में हरियाणा के कुल 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं। इसमें करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी, पलवल, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और नूह शामिल हैं। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर से अपना 1/3 हिस्सा हटाने की मांग को लेकर एनसीआर योजना बोर्ड को पत्र लिखा और कहा कि योजना बोर्ड ने हरियाणा की इस अनुरोध को स्वीकार भी कर लिया है। अगर केंद्र सरकार हरियाणा सरकार की इस मांग को मान लेती है तो कई जिलों के कुछ हिस्से एनसीआर में आएंगे। राम रहीम फिर सलाखों के पीछे, गुरुग्राम में 21 दिन की फरलो काटी, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाया सुनारिया जेल। रोहतक के सुनारिया जेल में साध्वी यौन उत्पीड़न केस में सजा काट रहे राम रहीम फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सोमवार को 11:52 पर गुरुग्राम पुलिस 21 दिन की फरलो काटने के बाद राम रहीम को लेकर सुनारिया जेल पहुंची, जहाँ राम रहीम ने जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर किया। उसे फिर उसी सुरक्षित बैरक में पहुंचा दिया गया। 250 पन्नों की रिपोर्ट ने खोली पोल, हरियाणा में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे निकाय, नहीं बढ़ा रहे अपने वित्तीय संसाधन। रिपोर्ट में कहा गया है कि निकाय संपत्ति, पानी, सीवरेज व अन्य करों को नहीं वसूल पा रहे हैं। निकायों की सरकार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। निकायों को अपने संसाधनों को सुदृढ़ करने की जरूरत है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। निकाय अपनी संपत्तियों का भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
आहिर रेजिमेंट के गठन के लिए सर्व समाज ने दिया समर्थन, युवाओं ने निकाली रैली। महेंद्रगढ़ यादव धर्मशाला में यादव सभा के सौजन्य से सेना में आहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर रविवार को सर्व समाज की महाबैठक आयोजित की गई। जिला महेंद्रगढ़ के अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लेकर आहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर अपना समर्थन दिया। अध्यक्षता यादव सभा के समाज डॉक्टर प्रेमराज यादव ने की, जबकि मंच संचालन हरियाणा युवा यादव महासभा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष अनिल भगडाना ने की। जनसभा में महेंद्रगढ़ जिला से विधायक रावदान सिंह ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया और कहा कि आहिर जाति का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 1857 की क्रांति से लेकर आज तक देश की रक्षा के लिए इस समाज के अनेक वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि आहिर रेजिमेंट के गठन के मुद्दे को आगामी सत्र में वे विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगे।